नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित विषय के इकाई 11 आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल पर आधारित एक्सरसाइज बताऊंगा। मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में भी इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बताए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस शेष रह गए थे, तो वो क्वेश्चंस मैं अपने आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियोज ना देखे हों तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो वहां से मेरे वो वीडियोज भी देख सकते हैं और वहीं पर आपको इकाई 10 तक के सभी वीडियोज मिल जाएंगे। तो साथ में मेरे वो सभी वीडियोज भी आप सभी लोग देख सकते हैं और समय से मैथ सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर गणित विषय का आधे से ज़्यादा कोर्स यानी कि 13 में से 11 चैप्टर बेसिक तथा एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन पढ़ाया जा चुका है। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल से जुड़ जाइए और कंप्लीट कोर्स पढ़ लीजिए, क्योंकि अब सिर्फ 2 चैप्टर ही पढ़ाने के लिए रह गए हैं, वो भी बहुत जल्द ही समाप्त कर दिए जाएंगे और उसके बाद फिर तुरंत मैथ का रिवीजन सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का होगा और वो भी अलग अलग राइटर्स की बुक से, यानी कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हल करवाए जाएंगे। तो बिना देर किए हुए तुरंत चैनल से जुड़ जाइए और साथ ही यदि आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में ABCD वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक ABCD वर्ग दिया हुआ है, इस तरीके से देखिए कहा गया है। मान लीजिए ये कोई वर्ग है और इसका नाम है ABCD और इसके अंतर्गत यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है और वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। यानी कि इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है और इसी के अंदर जो है एक वृत्त की रचना की गई है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए, यानी कि इसके अंतर्गत एक वृत्त है। तो इस तरीके से देखिए वृत्त होगा, ऐसे इस तरीके से कोई वृत्त होगा और यहाँ पर देखिए इसका केंद्र बिंदु होगा और केंद्र बिंदु यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर की जो है एक भुजा है वर्ग की। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये भुजा अगर देखा जाए इस तरीके से, अगर व्यास जो इसका होता है बोलते हैं, यानी कि केंद्र से अगर जाएगा तो ये व्यास कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये भुजा देखें तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये भी 7 सेंटीमीटर की होगी और अगर यहाँ से इस तरीके से खींचे तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। और अगर इसकी त्रिज्या निकालें, यानी कि जो ये वृत्त है तो इसकी त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या यानी कि व्यास की आधी होती है। तो ये जो इतनी है और इधर ये इतनी, यहाँ से यहाँ तक ये इतनी जो है क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या 7 की आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिज्या ही निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए चित्र से आप लोगों को पता चल गया होगा कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पर 7/2 कर देंगे और फिर देखिए क्या करेंगे, अब वृत्त की परिधि हमको निकालना है। देखिए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जब त्रिज्या निकल आएगी, त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर R भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर वृत्त की परिधि का फार्मूला लगा देंगे, वृत्त की परिधि बराबर, देखिए परिधि का मतलब होता है परिमाप। जैसे आयत और वर्ग का परिमाप निकालते हैं वैसे ही वृत्त की परिधि निकाली जाती है। तो परिधि का मतलब होता है परिमाप। तो देखिए मान लीजिए ये वृत्त है और इस वृत्त के किनारे किनारे आपको तार लगाना है, तो क्या करेंगे, इसकी परिधि ही निकालेंगे, यानी कि इसका परिमाप ही निकालेंगे। तो देखिए वृत्त की परिधि का जो है सूत्र क्या होता है, तो देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो यहाँ पर 2πr लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2πr लिख करके अब यहाँ पर देखिए पाई का मान आप लोगों को पता होगा 22/7 होता है। तो यहाँ पर जो है पाई का मान रख देंगे 22/7 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर देखिए r, यानी कि यहाँ पर जो त्रिज्या निकाले हैं वो त्रिज्या रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगी 7/2
अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 22। और यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि की गणना करनी थी तो यहाँ पर 22 आ जाएगी वृत्त की परिधि, और मीटर में सॉरी सेंटीमीटर में दिया था तो ये क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर व 12 मीटर है। आंगन में 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने में क्या खर्च होगा यदि एक चौके की कीमत 0.50 रुपया है, यानी कि 0.50 का मतलब है कि 50 पैसा है, यानी कि एक चौके की कीमत जो है लगवाने में जो है 50.50 यानी कि जो है 50 पैसे का खर्चा लगता है। तो हमको जो है पूरे आंगन में जो है ये लगवाने हैं चौके पत्थर के, तो कितना खर्चा आएगा ये हमको निकालना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर व 12 मीटर है। तो आंगन में 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने में क्या खर्च होगा यदि एक चौके की कीमत 0.50 रुपया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आंगन की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, यानी कि वो आयताकार है, देखिए लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी गई है तो यहाँ पर ये आयताकार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए या कह लीजिए कि आंगन का क्षेत्रफल, यानी कि जो आयताकार आंगन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आंगन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए आंगन का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी है, लंबाई है 15 और चौड़ाई है 12। तो यहाँ पर देखिए 15 और 12 का जो है गुणा कर देंगे तो देखिए 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 का 0 और 15 एक कम, 15 और 3 18। तो यहाँ पर देखिए 180 हो जाएगा और मीटर में दिया है इसलिए क्षेत्रफल है वर्ग मीटर में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आंगन का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि आंगन में 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने में क्या खर्च होगा। अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है मीटर में, और यहाँ पर देखिए जो ये चौके दिए हैं इनकी जो है लंबाई दी हुई है सेंटीमीटर में। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में। तो यहाँ पर देखिए इधर हम किनारे लिखे दे रहे हैं। देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे तो 1/100 हो जाएंगे, 1/100 मीटर। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम 30 निकालें, क्योंकि यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 30 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे तो देखिए 1/100 करेंगे और फिर यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद फिर 3 का 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.3 और 0.3 मीटर आ जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर में 0.3 मीटर होंगे। तो यहाँ पर देखिए 0.3 मीटर जो है वर्गाकार पत्थर की लंबाई आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गाकार जो पत्थर दिया हुआ है उसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वर्गाकार पत्थर के एक चौके, क्योंकि एक चौके का पहले निकालना है तभी जो है संख्या निकलेगी इनकी। तो एक चौके का क्षेत्रफल बराबर, एक चौके का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए वर्गाकार है इसलिए इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा जो निकली है अभी, तो देखिए ये है 0.3 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.3
का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर 0, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 दो बार हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा, इसलिए एक 0 यहाँ पर लगा करके तब दशमलव लगाएंगे, यानी कि 0.09 वर्ग मीटर। यहाँ पर देखिए इसका जो एक चौका है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 0.09 वर्ग मीटर। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम चौकों की संख्या और उसके बाद फिर जो है एक चौके के हिसाब से जितना खर्च आ रहा है उसका गुणा कर लेंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब चौकों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए चौकों की संख्या बराबर चौकों की संख्या बराबर, देखिए यहाँ पर आंगन का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, वर्गाकार पत्थर के एक चौके का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब आंगन का जो क्षेत्रफल है उसको जो है अगर एक चौके के क्षेत्रफल से भाग करेंगे तो देखिए जितने चौके आंगन में लगने हैं उतने जो है चौकों की संख्या निकल आएगी और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चौकों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आंगन का क्षेत्रफल, यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, आंगन का क्षेत्रफल और बटे देखिए क्या कर देंगे, वर्गाकार जो पत्थर का एक चौका का क्षेत्रफल निकाले हैं उसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक चौके का क्षेत्रफल, एक चौके का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर आंगन का क्षेत्रफल कितना निकला है, 180, और उसके बाद फिर देखिए एक चौके का क्षेत्रफल कितना निकला है, 0.09। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब हम चौकों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे, इस तरीके से पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटा करके पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं तो ऊपर 2 जीरो उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 9 से इसको भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 का 9, 9 दून 18 हो जाएगा और फिर आगे 3 जीरो है तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारा कितना आ जाएगा, 2000, यानी कि चौकों की संख्या कितनी आ रही है, 2000। अब हमको क्या करना है कि एक चौके पर खर्चा कितना आ रहा है, 50 रुपया, यानी कि जो है कह लीजिए कि 50 पैसे, एक जो है चौके पर 50 पैसे का खर्चा आ रहा है। तो 2000 चौके पर कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि एक, देखिए यहाँ पर एक चौके पर या एक चौका बिछाने पर खर्च या एक चौके पर खर्च लिख सकते हैं। तो एक चौके पर खर्च बराबर देखिए कितना है, 0.50 रुपया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 2000 आई है संख्या, तो यहाँ पर हम इसलिए यहाँ पर 2000 चौके का खर्च कितना हो जाएगा, 2000 चौके पर खर्च बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.50 मल्टीप्लाई बाई 2000 कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा और उसके बाद फिर एक ये जीरो और 3 ये जीरो, तो यहाँ पर देखिए इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो कुल मिलाकर के हमारा बचा कितना, देखिए 1000 बचा। तो यहाँ पर 1000 रुपया जो है हमारा खर्चा आएगा, यानी कि आंगन में वो पत्थर बिछवाने में, जो वर्गाकार पत्थर बिछाने थे उनका जो है पत्थर बिछाने का खर्चा कितना आएगा, 1000 रुपये, और यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए लंबाई चौड़ाई अलग अलग दी गई है और साथ में कहा भी गया है कि आयताकार है बाग, तो हमको आयताकार बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सीधे सीधे आयताकार बाग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो देखिए आयताकार बाग का क्षेत्रफल
बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए लंबाई दी हुई है कितनी, 50 मीटर, और चौड़ाई दी हुई है 30 मीटर। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा कर लेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और फिर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1500 वर्ग मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई दी हुई थी और बाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो इसका 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं। एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि 2016 में देखिए पूछा गया है, तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए कि कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर समझ लीजिए दी गई है। तो यहाँ पर देखिए कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कमरे के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए लंबाई क्या दी गई है, 425 और 300 दी गई है, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 300 और गुणे 425 लिख सकते हैं, और चाहे 425 गुणे 300 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये कमरे की जो फर्श है उसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा, और चाहे तो इसको जो है सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लिखा रहने दें जिससे बाद में जो है सरल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि बाद में जब हमको जो है भाग करना पड़ेगा तो इसको जो है अगर हम यहाँ गुणा करके लिख देंगे तो और कठिन हो जाएगा सवाल, तो इसलिए इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दें। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आगे कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं। एक नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक ही नाप के टाइल्स लगाने हैं और यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो यानी कि हम अगर इस लंबाई और चौड़ाई का माशा निकाल लें तो हमको जो है वर्गाकार जो टाइल्स लगानी है उस टाइल्स की जो है भुजा हमको पता चल जाएगी। यानी कि जो हम माशा निकालेंगे वो माशा इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम माशा निकाल लेंगे। तो देखिए माशा भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए 300 से जो है 425 का भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार जाएगा पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा 300, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 25 आया और यहाँ पर एक उतार लेंगे। अब यहाँ पर 125 से भाग करेंगे 300 का, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125 दूना 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 250 लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 50 नीचे शेष आ जाएगा, 50 से भाग करेंगे 125 का, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएगा 25। अब यहाँ पर देखिए 25 से भाग करेंगे 50 का, तो कितना आ जाएगा, 25 दूना 50। तो इस प्रकार से देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो टाइल्स है टाइल्स की भुजा आ जाएगी। यहाँ पर हम साइड में इधर लगा दे रहे हैं, तो टाइल्स की एक भुजा आ जाएगी। टाइल की भुजा बराबर, टाइल की भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, टाइल की भुजा यहाँ पर देखिए मासा आया है 25, तो यहाँ पर टाइल की भुजा क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। टाइल का क्षेत्रफल बराबर, टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए क्योंकि वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर का जो है सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए भुजा है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे और 25 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको चाहे तो ऐसे ही लिखा रहने दें, और चाहे तो आप लिख सकते हैं 25 गुणे 25, और या इसका गुणा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसको सरल करना है तो इसको इसी रूप में लिखा रहने दें। अब देखिए यहाँ पर कमरे का क्षेत्रफल पता चल गया है और टाइल का क्षेत्रफल पता चल गया है। अब हमको क्या करना है कि टाइल्सों की संख्या निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए
क्षेत्रफल कमरे का ये हो जाएगा और टाइल्स का जो क्षेत्रफल है वो ये हो जाएगा। तो अब टाइलों की संख्या नीचे हम निकाल दे रहे हैं। तो देखिए टाइलों की संख्या बराबर देखिए कमरे का क्षेत्रफल। तो देखिए कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 300 गुणे 425 बटे क्या हो जाएगा, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, देखिए ये यहाँ पर एक टाइल का क्षेत्रफल निकाला गया है। तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 गुणे 25। तो देखिए यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 से इसको काट देंगे, 25 एकम 25 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 25 एकम 25, अब यहाँ पर बचा 5 और इधर हो जाएगा 50। तो देखिए 25 दूना 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब फिर देखिए यहाँ पर इसको भी काट देंगे तो 25 एकम 25 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 25 एकम 25 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 42 से 25 को घटाएंगे तो आएगा 17 और फिर जो है 17 में 5 साइड में लिखेंगे तो 175 हो जाएगा। तो 25 सते 175 हो जाएगा। देखिए 25 सते 175 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब 12 और 17 का जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 17 17 दूना 34 हो जाएगा, 34 का 4 हो जाएगा और फिर 17 एकम 17 और 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि 204 टाइल्स हो जाएंगी। यहाँ पर टाइलों की संख्या निकालनी थी तो 204 टाइल्स जो है लगेंगी। तो यहाँ पर देखिए 204 टाइल्स की संख्या आ जाएगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि वर्गाकार भुजा की लंबाई दी हुई है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। और भुजा कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर 5 रखेंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा और यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है और क्षेत्रफल निकालना इसलिए क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।